सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मैं आज आपके बीच में कोई वचन का विषय लेकर नहीं आया, लेकिन मैं आज आपके बीच में एक घटना के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अभी बीते दिनी छत्तीसगढ़ में एक प्रार्थना सभा चल रही थी, छोटे सिपत में। और वहाँ पर घटना क्या घटी कि कोई एक बीमार व्यक्ति था जिसको किडनी की समस्या थी, किडनी खराब हो गई थी। उस बीमार व्यक्ति को उस सभा में लेकर आया गया और दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इस बात का मुद्दा इतना ज़्यादा लोगों ने उठाया, मसीह लोगों ने नहीं, गैर विश्वासी। तुरंत न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच गए, पुलिस आ गई, हर एक लोग इस मुद्दे को उठाने लगे कि यहाँ अंधविश्वास के नाम पर चंगाई सभा चल रही थी, जिसमें एक बीमार व्यक्ति को लाया गया और बीमार व्यक्ति ने वहाँ पर दम तोड़ दिया। अजीजों, सबसे पहले आपको सत्य की खोज करना चाहिए कि सत्य क्या है। सही में उस व्यक्ति का वहाँ पर मृत्यु हुआ, लेकिन घटना क्या है उसको जांचना। तो जब उसके परिवार वालों से जांच पड़ताल किया गया, जहाँ कुछ लोगों ने, जिस बहन का पति खत्म हुआ उससे पूछताछ की गई, तो उन्होंने सत्य को बताया कि मेरा पति था, उसको किडनी की समस्या थी, किडनियाँ खराब हो गई थी। रायपुर से उसको दिखाया गया, वहाँ से डिस्चार्ज किया गया कि अब इसका बचने का कोई चांस है नहीं करके, तो इसका जो भी दिन बनता है सेवा सत्कार करो करके। तो वहाँ से उसको यही बोलकर भेजा गया कि ये अब नहीं बचेगा करके। तो फिर उस व्यक्ति को उधर रायपुर हॉस्पिटल से लाया गया। डॉक्टर ने इसका पहले से जानकारी दे दिया था, ये बचेगा नहीं करके। तो जब वहाँ पर प्रार्थना सभा हो रही थी तो शायद इस बहन ने सोचा कि चलो एक बार यहाँ ले जाने में भी क्या बुराई है। तो मेरे प्रियो, वहाँ पर उस भाई को ले जाया गया, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि उसकी वहाँ मौत हो जाता है। तो अजीज़ों, मीडिया पर और लोग जो गैर विश्वासी है, कोई ना कोई इसको न्यूज बनाकर ग्रुपों में डाल रहे हैं, कोई स्टेटस लगा रहा है कि देखो मसीह सभा में ऐसा ऐसा हो गया। अजीज़ों, एक बात को हमेशा याद रखें कि जिन बड़े बड़े हॉस्पिटलों का इतना खर्चा है, लाखों रुपए वहाँ पर आप भर कर आते हैं, और कभी कभी वहाँ पर आदमी लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी एक व्यक्ति की जान को नहीं बचा पाता या उनका परिवार का सदस्य नहीं बचता, तो क्या आप उस हॉस्पिटल को कोसना शुरू कर देंगे कि यहाँ ले जाना एक अंधविश्वास है, दोबारा इस हॉस्पिटल में मत जाना करके। दूसरी बात, एक छत्तीसगढ़ में एक जगह है, मैं उस जगह का नाम भूल गया। यहाँ पर एक सांप काटे व्यक्ति को बोलते हैं, अगर किसी को सांप ने काट लिया तो वहाँ ले जाओ, वहाँ जाने से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसको दवाई डॉक्टर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। और अजीज़ों, कितने सांप काटों को वहाँ ले जाया गया और वहीं पर जाकर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो आज तक इनके ऊपर ना तो कोई न्यूज़ बना और ना किसी चैनल ने आज तक दिखाया, लेकिन प्रार्थना सभा में ऐसा ऐसा हो गया। विरोधियों को एक मौका चाहिए। अजीज़ों, ये कहने का मतलब हमारा क्या है कि उस व्यक्ति को पहले से जवाब दिया था, प्रार्थना सभा में लाया गया, प्रार्थना सभा में उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, उसको डॉक्टर ने घोषित कर दिया था कि ये मर जाएगा, ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, रहेगा नहीं करके। तो अजीज़ों, अब व्यक्ति उस प्रार्थना की जगह में मरा, तो इसलिए लोगों ने उस मुद्दे को उछाला कि वहाँ अंधविश्वास के नाम पर चंगाई सभा रखा गया था, तो वहाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति ख़त्म हो गया।
तो मैं आपको फिर से बोलूँगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में खर्चा करने के बावजूद आदमी मर जाता है, तो उसका मतलब वो हॉस्पिटल गलत नहीं है। जितना समय व्यक्ति का श्वास प्रभु ने उसे दिया था, परमेश्वर ने दिया था, उसने जी लिया। लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी हॉस्पिटलों में व्यक्ति मर जाते हैं, तो इसका मतलब हॉस्पिटल खराब नहीं है, जितना उस व्यक्ति का जीवन था वो भोकर चला गया। तो मेरे प्रियो, इसलिए इन सब बातों पर जोर देने की बजाय सत्य चैनलों पर दिखाएं। लोगों के सामने में ये बात रखो कि देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, लोगों के साथ बैर भाव रखा जा रहा है, और उच्च जात नीची जात समझकर लोगों से घृणा किया जाता है। इन विषयों पर तो आप बोलते नहीं, और लोगों के अंदर धर्म के प्रति आग को भड़काने के लिए कि लोग आपस में लड़े भिड़े, एक दूसरे को काटें, ऐसा न्यूज बनाकर आप लोग दुनिया को पोसते हो, उनके आगे परोसते हो, उनके आगे रखते हो। अजीज़ों, न्यूज़ वालों का काम होता है दुनिया के सामने सत्य लाना, धर्म के नाम पर लोगों को भिड़ाना या लड़ाना नहीं है। इसलिए आप लोग, मैं सभी विरोधियों से और न्यूज़ चैनलों से विनती करता हूँ, भ्रष्टाचार पर खबर बनाओ, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ मत। मेरे अजीज़ों, इस मुद्दे को उछाला गया, मिशनरियों को कोसा गया, ये वो करके कई प्रकार की बातें बनाएंगी। रखो, देश की बात करो, विकास की बात करो, और कोई घटना दुर्भाग्यपूर्ण कहीं घट गया तो उसको उछालो मत कि ये जगह ही सही नहीं है, इसलिए अंधविश्वास था, ये था, वो था करके। अजीज़ों, हॉस्पिटलों के नाम पर मृत्यु होता है, लेकिन आप कभी नहीं बोलते कि वहाँ अंधविश्वास देकर आप इतने पैसे देकर वहाँ आगे देखो आदमी तो भी नहीं बचा करके। इसलिए हर जगह आदमी आते हैं, और मेरे प्रियो, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आदमी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो हॉस्पिटल सही नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रार्थना गलत नहीं है, प्रार्थना करवाना गलत नहीं है। परमेश्वर के आगे जब डॉक्टरों के हाथ से बात निकल जाती है, वो भी कहता है अब तो दुआ करो, परमेश्वर ने चाहा तो ये व्यक्ति बच सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर ये बात को बोल देते हैं मेरे प्रियो, और कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो तक बोल देते हैं। तो प्रार्थना करना हम लोगों का फ़र्ज है, हर दुखी बीमार लाचारों के लिए। तो मेरे प्रियो, उस बात को करना ना करना उस खुदा के हाथ में है, वो किसको चंगा करेगा किसको नहीं। जिसके दिन पूरे हो गए वो जाएगा, और प्रियो वो उसकी मर्जी है। और इसलिए न्यूज़ वालों, सत्य दिखाया करो, देश के विकास पर बोलो, भ्रष्टाचार पर बात करो, लोगों को धर्म के नाम पर भिड़ाओ मत। सो मैं आशा करता हूँ कि ये बात लोगों तक पहुँचना चाहिए, और लोगों को पता होना चाहिए कि हम न्यूज़ रिपोर्टरों का कार्य है देश के विकास के बारे में बोलना, ना कि धर्म के नाम पर लोगों को भिड़ाना। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।